पूछा गया है, मास्टर आप कुछ ही बातें हैं जो दोहराए जा रहे हैं। अना, माइंड और उनको बतौर बीमारी पेश करने के अलावा क्या आपके पास कुछ और कहने को नहीं? इंसाफ से मैं इतना कहूँगा कि कहने को तो बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है, मगर फिर वो तुमको ही कड़वा लगेगा। मैं बुनियादों पर बात करता हूँ, मज़ाहिर पर बात नहीं करता, जड़ों की बात करता हूँ, शाखों की कहानियाँ नहीं कहता। क्योंकि मज़ाहिर पर बात की, शाखों पर बात की तो तुम्हारे सारे तकद्दुसात, तुम्हारे सारे इकानात डगमगा जाएंगे। न सिर्फ मोमनों का ईमान मजाक बन के रह जाएगा, बल्कि मुल्हदों का इल्हाद भी ढोंग लगेगा। तुम्हारी मशरकियत बचेगी, न तुम्हारी सोसाइटी के मशहूर नारे काबिल एतमाद ठहरेंगे। न तुम चैन से रह पाओगे और ना मुझे चैन से जीने दोगे। तुम मुझे बताओ कि किस पर बात करूं? तुम्हारे मजहब पर, जो तुम्हारी जबानों पर नारा बनकर तो गूंज रहा है, मगर दिल की बंजर जमीनों की खाद नहीं बन रहा? किस पर बात करूं? तुम्हारी सियासत पर, जो खुली खुली मुनाफकत, झूठ, नारेबाजी, डर और खौफ पर खड़ी है? तुम्हारी फौज पर बात की जाए, जिसकी तोपों का रुख उन्हीं की तरफ है जिनकी हिफाजत उन्होंने करनी थी? या तुम्हारी उस आवाम की बात की जाए जो बंदूक के डर से वो कुछ सरेआम कहने से डरती है जो उसके नज़दीक सच है? तुम्हारे मौलवियों की बात की जाए कि जो औसत से भी कम तर दर्जे की जहनी सलाहियत के हामिल हैं? या तुम्हारे उन पीरों, शेखों, मुर्शिदों की बात करूं कि जो रूहानियत जैसी ना बिकने वाली चीज़ को भी बाजार की चीज़ बनाकर बेचने की सलाहियत रखते हैं? या फिर तुम्हारे शायरों की, पेंटर्स की बात की जाए जो हद दर्जा सतही हो चुके हैं? या तुम्हारी फिल्मों और ड्रामों की बात करूं जो जिनसी बेचैनियों का बस चीखता इजहार रह गए हैं? उठा के देखो ना अपने माशरों को। कौन सा इदारा, माशरे का कौन सा शोबा, आला तर जिंदगी के हसूल के जितने भी मुकद्दस तुम्हारे नज़रियात हैं, मईशत के सुधार के जितने तुम्हारे पास मैकेनिज़्म हैं, टैक्सों के जितने निज़ाम हैं, सेहत को बेहतर बनाने के लिए जितने इक़दामात हैं, किसको तुम कहते हो आइडियल? और तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के किसी भी माशरे को देख लो, कहाँ वो इत्मीनान का पॉइंट टच होता हुआ महसूस होता है जहाँ दौड़ रुक सके, तुम्हारा अंदर ठहर सके। एक पल के लिए तुम इस पल में होकर उस हकीकत अज़ली को महसूस कर सको कि जो वाहिद जिंदा हकीकत और वाहिद काबिल खोज सच है। किस टॉपिक पर मुझसे बुलवाना चाहते हो तुम्हें बहुत सी इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, बहुत सी इंफॉर्मेशंस जो दिमाग के भेड़िए की ग़िज़ा बन सके, ताकि वो ज़्यादा खूंखार, दुखी, सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड ईगोज़ तख्लीक कर सके। याद रखना, ये सारे मसाइल और इन सारे मसाइल के हल पेश भी कर दिए जाएं तो भी तुम्हारी ज़िंदगी के मसले हल नहीं होंगे। भूख का मसला हल हो जाएगा तो मुकाबले और दूसरों को पीछे छोड़ देने का दर्द अंगेज मरहला शुरू हो जाएगा। बेताकती का हल मिल गया तो मजीद ताकत के जहन्नम में जलना होगा। ये जहां और जिस पॉइंट पर इनको हल समझा जा रहा है और जहां जिस पॉइंट पर इनको मसाइल कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं उसको समझो, उसको जानो। शऊर का फैलाव दुनिया भर की मालूमात जमा कर लेने से नहीं होता, बल्कि उसको जानने समझने से होता है कि जो दुनिया को देख समझ रहा है और मानी निकाल रहा है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी इन वीडियोस को मेडिटेशन समझकर सुनना, मज़ीद मालूमात का ज़रिया नहीं। हाँ, कोई आपका सवाल है, कोई ज़िंदगी में दरपेश मसला है, उस पर मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उस पर अपनी राय भी दे सकता हूँ, मगर ना वो सवाल ना मेरा जवाब कोई हल होगा। हल तो एक ही है, जागना। और जागना ये है कि इस जिस्म और जहन के साथ जो तजर्बा तुम्हें हो रहा है, वो जिस पॉइंट से परसीव हो रहा है, उसको पूरे का पूरा समझ लो। माइंड, अना के काम करने के तरीकों को समझ लो। ये नहीं होगा तो किसी भी शख्स, किताब, फिलासफर का कोई भी जवाब काम नहीं करेगा।
सो इस चैनल पर आपको टॉपिक तो यही ज़ेर बहस मिलेंगे। हाँ, कोई पर्सनल सवाल है उस पर मैं कोई भी किसी भी किस्म की मदद कर सकता हूँ, तो सवालों के जवाब के लिए हमने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है ईशा पॉडकास्ट। उस पर आप अपने सवाल भेज सकते हो। कोई भी रियल सिचुएशन जिसको तुम फेस कर रहे हो वो शेयर कर सकते हो, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि नवंबर या दिसंबर से हम अपने रिट्रीट सेंटर में बाकायदा बुनियादों पर सेशंस मुनक्किद करना शुरू करेंगे। आप में से जो भी लोग उनमें शामिल होना चाहें वो आ सकते हैं। अभी कुछ थोड़ा सा काम है जो रिट्रीट सेंटर बेस कैंप पर होना बाकी है, और कुछ मसाइल हाल ही में यहाँ होने वाली शदीद बारिशों से पैदा हुए हैं जिनको हल कर रहे हैं। इस सेंटर में हम टेक्निक्स पर बात करेंगे, कुछ मैकेनिज़्म भी दोस्तों से शेयर करेंगे जिसके ज़रिए वो इस काबिल हो पाएंगे कि जब भी वो ख़ुद को मसाइल ज़दा महसूस करें, डिप्रेस महसूस करें, एंजाइटिक महसूस करें, उनके पास खुद वो सलाहियत हो कि इसको डील कर सकें। हमारी कोशिश यही होगी कि हर महीने एक ऐसा सेशन हम उस जगह कराएं जब तक हमारा मेन रिट्रीट सेंटर कहीं कायम नहीं हो जाता, जहां हम ज़्यादा मरबूत और साइंटिफिक अंदाज में लोगों के काम आ सकें। इन सारी कोशिशों के बावजूद मैं एक बात आप सबको यकीन से कहना चाहता हूं कि हल एक है, तुम्हारा बेदार होना, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारे शऊर में आने वाला फैलाव ही वाहिद चीज़ है जो तुम्हारे ज़िंदगी के तजर्बे को गहरा, वसी, पीसफुल और शानदार कर सकता है। काम सिर्फ एक ही शख्स पर होना होता है और वो हो तुम। और ये काम कौन करेगा? वो भी तुम खुद। जब ये सेंटर दरियाफ्त कर लोगे तो फिर मैं क्या, कोई भी तुम्हारी मदद कर सकेगा। जागे हुए बंदे के लिए दुनिया का हर मंजर मौजूद है, सोए हुए के लिए एक भी नहीं। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि तुम लोगों को एक ही बात पर मेडिटेशन करना होगी, अपने माइंड और उसकी बनाई हुई अना के काम करने के तरीके पर। मज़ाहिर में गए बाहर की सिचुएशंस को हल करने निकल पड़े तो चलोगे तो बहुत, पहुँचोगे कहीं भी नहीं। अब आखिर में चंद बातें उन साहिब इस्तात दोस्तों से जो हमें दरपेश पर्सनल सिचुएशंस में हमारी मदद कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि गुज़िश्ता 20 दिनों से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, जिसकी वजह से हमें अपनी ये वीडियोस बनाने में भी मसाइल पेश आ रहे हैं। हमें यूपीएस सोलर प्लेटों की ज़रूरत है ताकि इस मामले को हम डील कर सकें। इसके अलावा रिट्रीट सेंटर को भी काबिल रिहाइश और मेहमानों के ठहराने के काबिल बनाने के लिए हमें कुछ फंड्स दरकार हैं। जो दोस्त इस हवाले से ताउन कर सकें वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। रब्ता करने के लिए व्हाट्सअप नंबर, ईमेल डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। जो लोग अपनी सिचुएशन, अपने सवाल हमसे शेयर करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि अपने सवाल और सिचुएशंस ईशा पॉडकास्ट पर भेजें। इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मौजूद है। और हाँ, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और इसकी वीडियोस को शेयर भी करना है।